Hello everyone, welcome back to my channel Concept of Physics by Anurag Mishra. Today we want to explain different type of cubic crystal or metallic crystal structure. डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो क्यूबिक क्रिस्टल्स हैं, एक होता है सिंपल क्यूबिक, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एससी लैटिस। सिंपल क्यूबिक शॉर्ट फॉर्म एससी लैटिस। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी और फेस सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी। और एक इसका बेस सेंटर्ड भी होता है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो इसके क्यूबिक क्रिस्टल हैं वो है सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। आप अब देखेंगे कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल होता क्या है। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में कोई भी क्यूबिक सेल है, इस तरीके से कोई भी हम यूनिट सेल लेते हैं, उसमें नंबर ऑफ एटम्स सिचुएटेड एट कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। कोई भी यूनिट सेल है उसके 8 कॉर्नर्स पे नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। इस तरीके से 8 एटम इन 8 कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, और इसको सिंपल क्यूबिक लैटिस भी बोलते हैं। जो सिंपल क्यूबिक लैटिस 8 कॉर्नर पे जो नंबर ऑफ एटम्स की जो शेयरिंग होती है इन 8 कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। और इसकी लैटिस साइड्स और इंटरसेप्ट का हमने रिलेशन आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि अल्फा बीटा गामा का डिफरेंट एक्सिस पे जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो भी अल्फा बीटा गामा का जो स्ट्रक्चर हमने बताया था कि अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री एंड इंटरसेप्ट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो होता है, इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 8 कॉर्नर पे सिचुएटेड होते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसके बाद है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या है, जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है बीसीसी। बीसीसी का स्ट्रक्चर आप कैसे देखेंगे, इसमें क्या होता है कि कोई भी जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से 8 एटम्स तो कॉर्नर पे सिचुएटेड है, मतलब 8 एटम्स शेयर डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। जैसे नंबर ऑफ एटम्स ये दिया गया, इसके ऊपर जो यूनिट सेल होगी उससे शेयर करेगा, साइड में यूनिट सेल है उससे शेयर करेगा, इस साइड में तो शेयर्ड, और इसके कॉर्नर में जो ये कोर से कोर जो कनेक्ट होगी उससे शेयर करेगा। इसी तरीके से ऊपर ये शेयरिंग होती है। तो 8 एटम से एक एटम हमारा 8 यूनिट सेल के डिफरेंट पॉइंट से कनेक्ट रहता है। तो इस जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में आपने देखा नंबर ऑफ एटम जो होते हैं, मतलब सेम जो एटम्स हैं वो 8 कॉर्नर पे सिचुएटेड होते हैं। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज सिंपल क्यूबिक लैटिस। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में बॉडी डायगोनल को आप कनेक्ट करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट कर लेंगे, ये बॉडी डायगोनल, मतलब इस कॉर्नर का जस्ट अपोजिट कॉर्नर और इस कॉर्नर का जस्ट अपोजिट कॉर्नर, इन दोनों का। तो ये बॉडी डायगोनल्स होते हैं। तो जहां भी क्रॉस करते हैं उस पॉइंट पे एक नंबर ऑफ एटम्स होता है। तो ये जो अरेंजमेंट हो जाएगा इसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी। इसको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं। बॉडी डायगोनल में कोई भी एटम है, नंबर ऑफ एटम्स 8 कॉर्नर पे तो नंबर ऑफ एटम्स है, इसके अलावा बॉडी डायगोनल पे भी एक एटम होता है। तो इसको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल कहते हैं। इसके बाद फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल है। तो नंबर ऑफ फेसेस इन ए क्यूबिक सेल कितनी होती, नंबर ऑफ फेसेस 6 फेसेस हैं। एक जिसपे हम लोग खड़े हैं, एक हो गई रूफ, और चारों तरफ से जो बॉल्स हैं, तो नंबर ऑफ फेसेस हो जाए 6 टाइप की, 4 बॉल्स, एक सरफेस और एक हो गई रूफ। तो इन ये 4 तरफ की बॉल्स हो गई और एक इसकी ये जो छत हो गई और एक इसकी सरफेस हो गई जिसपे हम लोग खड़े होते हैं। तो ये 6 टाइप के फेसेस हैं। तो फेस सेंटर्ड, जिस तरीके के इसका नाम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, जैसे नंबर ऑफ एटम्स 8 कॉर्नर पे हैं, इसके अलावा इसके फेस डायगोनल पे इसको इससे कनेक्ट करेंगे और ये एटम यहां से कनेक्ट होगा तो इसके फेस पे एक एटम्स होगा, ठीक है। ये एटम इससे कनेक्ट होगा, इसका एक ये फेस डायगोनल। फेस डायगोनल को आप कनेक्ट करना, आपको फेस डायगोनल का जो नंबर ऑफ एटम्स है वहां पे जो एटम का सिचुएशन है उसको हम डिफाइन करेंगे।
इसके साथ साथ एक नंबर ऑफ एटम्स इस फेस पे होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं डिफरेंट फेसेस को, जो फेस इसके हैं, एक ये हो गया सरफेस का फेस, ये डिफरेंट फेसेस को जब आप कनेक्ट करेंगे तो हर एक फेस पे, फेस का जो डायगोनल होगा उसको जब कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से, डायगोनल पॉइंट को जिस जगह पे क्रॉस करते हैं तो वहां पे एक लैटिस साइड होती है, तो उस लैटिस साइड पे जो नंबर ऑफ एटम होगा उसको हम बोलेंगे, तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं एफसीसी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में 8 कॉर्नर पे नंबर ऑफ एटम्स है सिंपली, तो उसको कहते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, 8 कॉर्नर पे तो नंबर ऑफ एटम्स है जिस तरह के सिंपल क्यूबिक, लेकिन बॉडी डायगोनल, कॉर्नर से एक अपोजिट कॉर्नर को कनेक्ट करेंगे, दूसरे कॉर्नर को अपोजिट कॉर्नर से कनेक्ट करेंगे, तो इस तरीके के कॉर्नर में जो क्रॉस होगा जहां पे, वहां पे एक लैटिस साइड होती है, उस लैटिस साइड पे जो एटम होता है, उस तरीके का जो अरेंजमेंट है, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज बीसीसी। आईएफसीसी के लिए क्या होगा, फेस, जितने फेस हैं उसका डायगोनल ले लेंगे, उस डायगोनल पे जो एटम्स होगा और उसकी जो लैटिस साइड बनेगी, उस लैटिस साइड पे जो एटम होगा, उस एटम पे उसके द्वारा जो अरेंजमेंट होगा उसको बोलेंगे एफसीसी। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जो एटॉमिक रेडियस इसकी क्या होगी उसको कैलकुलेट करेंगे। अभी आपको हमने बताया कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 8 कॉर्नर पे सिचुएटेड होते हैं, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कोई भी क्यूबिक सेल है उसमें फिलिंग ऑफ एटम्स इस तरीके से आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कॉर्नर में, कॉर्नर की शेयरिंग होती है दूसरे यूनिट सेल के साथ में, क्योंकि नेबरिंग जो नेबरहुड होते हैं उस नेबरहुड में भी सेल होती है इस तरीके की यूनिट सेल्स, तो उस यूनिट सेल के साथ में इसकी शेयरिंग रहती है नंबर ऑफ एटम की, तो एक एटम दूसरी यूनिट सेल के साथ, उसके ऊपर वाली यूनिट सेल के साथ में, और उसके साइड वाली उसके कॉर्नर से इस कॉर्नर में कनेक्ट, तो डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल से कनेक्ट रहता है। तो कोई भी यूनिट सेल का अगर देखा जाए, कोई भी अगर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है तो उसके एक एक एटम कॉर्नर पे है, लेकिन अगर आपको रेडियस कैलकुलेट करना है इस एटम के लिए, क्योंकि हमने हेडिंग डाली कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन सिंपल लैटिस, तो सिंपल क्यूबिक लैटिस में इसकी एटॉमिक रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी एक फेस को हम लेते हैं जिसमें कोई भी एटम हमारा फिल्ड है, तो एक एटम इस कॉर्नर पे होगा, एक एटम इस कॉर्नर पे, इस पे अब ये हाफ हाफ हमने एटम दिखाया, क्योंकि इस एटम की अपने पास वाली यूनिट सेल के साथ शेयरिंग रहती है, तो उस शेयर के साथ में इस पार्ट को कितना कवर कर रहा है, तो एक फेस को अगर हम ले लें तो इस तरीके से इसकी कवर होती है। अगर हम मान लें सपोज दैट किसी एक एटम की रेडियस कितनी है, आर, तो यही तो आर हो जाएगी, तो दूसरे एटम की भी रेडियस कितनी हो जाएगी, आर, टोटल इसकी रेडियस, इसकी लैटिस साइड जो होती है, हमने इससे पहले भी कैलकुलेशन किया था, तो उसमें इंटरसेप्ट से हमने डिफाइन किया था, इसकी साइड जो होती है, क्योंकि क्यूबिक क्रिस्टल है, क्यूबिक क्रिस्टल की सभी साइड इक्वल रहती है, तो इसकी एक साइड जो हो जाएगी, यहां से इसकी डिस्टेंस जो होगी वो ए होगी, तो ये जो लैटिस साइड्स है, इस लैटिस साइड की वैल्यू आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमने इसकी आर आर रेडियस दी है, क्योंकि कोई भी एटम है वो कॉर्नर पे ही है, सिंपल क्यूबिक में आप बहुत अच्छे से समझ लें कि हर एक एटम इसके कॉर्नर पे होता है, हर एक लैटिस साइड, जितनी भी एवरी लैटिस साइड पे एक एटम फील्ड रहता है, तो 8 लैटिस साइड, 8 कॉर्नर होते हैं क्यूबिक सेल में, तो हर एक क्यूबिक सेल पे एक एक एटम फील्ड रहता है, तो एवरी एटम जो कवर्ड उसकी डिस्टेंस है वो क्या होती है, जब एक एटम इस कॉर्नर पे फील्ड होगी, तो यहाँ पे जो एटम होगा उसका ये कॉर्नर, इसके बाद ये कॉर्नर, इसके बाद ये, तो टोटल ये फिलिंग है। एक फेस को हम उठा के यहाँ पे रख रहे हैं, ये पूरा फेस हमने उठा के यहाँ रख दिया समझाने के लिए, तो इसको इस तरीके से, ये एटम इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं आप, डॉटेड करके अगर दिखाना चाहें तो इस तरीके से एटम हमारा कंप्लीट होगा, ये इस तरीके की फिलिंग हो सकती है सेम टाइप की, ये फिलिंग है एटम की, तो फर्स्ट एटम, सेकंड, अगर एक फेस की बात करते हैं तो एक फेस में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4, इसी तरीके से इस साइड के, फिर इसके अबव, फिर ये, और एक इसकी बैक साइड इस लेवल पे, और एक इसकी ये साइड, तो 6 फेसेस पे, और 6 फेसेस के लिए शेयरिंग भी होती है डिफरेंट टाइप की, उसकी नेबरिंग में जो यूनिट सेल है वो भी तो उससे एटम्स के साथ शेयर करेंगे, तो वो नेबरिंग एटम के साथ, तो हम केवल एक फेस की बात करते हैं, तो फेस में अगर इस पूरे एटम को अगर इसका सर्किल कंप्लीट किया जाए तो ये हाफ सर्किल की जो रेडियस के इक्वल हो जाएगा, इसका सेंटर, सेंटर पॉइंट क्या है, यूनिट सेल का कॉर्नर,
कॉर्नर इसका सेंटर पॉइंट है, इस यूनिट सेल का कॉर्नर ये सेंटर पॉइंट है, तो ए इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2r। इस तरीके से रेडियस हम कैलकुलेट करते हैं। इसकी लैटिस साइड जो इसकी साइड होती है वो साइड ए इज इक्वल टू 2r। अब हम कैलकुलेशन करना बताएंगे आपको कि इसमें हम वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे और इसका पैकिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। रेडियस कैलकुलेट करना आपने अभी समझा कि किसी भी सिंपल क्यूबिक जो लैटिस होता है उसमें हम रेडियस उसकी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो वॉल्यूम है इस सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। कोई भी क्यूबिक सेल है, क्यूबिक सेल जो घन का वॉल्यूम होता है v इज इक्वल टू ए क्यूब। तो इसको ए की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की, क्योंकि पैक्ड होता है, हर एक एटम इसके कॉर्नर पे होता है, तो हर एक एटम का रेडियस और दूसरे एटम की रेडियस, तो ये टोटल इसकी लैटिस साइड की जो डिस्टेंस होती है वो ए इक्वल टू 2r। तो इसकी साइड जो होती है वो कितनी होती है, ए। तो साइड का क्यूब होता है, भुजा क्यूब होता है घन का, तो v इक्वल टू हो जाएगा, कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया है हमने, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वैल्यू रख देंगे 2r क्यूब, इसको लिख देंगे 8r क्यूब। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, ये तो आपने वॉल्यूम कैलकुलेट किया है, यूनिट सेल का वॉल्यूम। सेकंड है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आप समझ सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। कोई भी यूनिट सेल है, उसकी जितनी फेसेस होती हैं उस फेसेस पे उसकी शेयरिंग होती है। डिफरेंट यूनिट सेल जो नंबर ऑफ एटम्स है किसी कॉर्नर में है, तो कॉर्नर का जो एटम है उसकी उस फेस पे जो यूनिट सेल है उसके साथ शेयर करता है। तो हर एक यूनिट सेल की जो शेयरिंग होती है, तो नंबर ऑफ नेबरहुड जितने होते हैं, वही 6 फेसेस के नेबरहुड कितने हैं, 6। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 होता है। नंबर ऑफ नेबरहुड से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके जो पड़ोस में जितना नेबरहुड में जितने भी नंबर ऑफ शेयरिंग होती है, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होती है, वो कितनी होगी, 6 फेसेस के लिए 6 यूनिट सेल्स हैं, तो हर एक 6 यूनिट सेल के लिए इस तरीके से इसका शेयरिंग होती है किसी एटम की, तो उसको जो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होता है, 6। इसके बाद आते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो इसका एक फार्मूला होता है, किसी यूनिट सेल के लिए नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है, तो इसको लिखते हैं n इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, n इक्वल टू nv प्लस nf अपॉन 2 प्लस nc अपॉन 8। nv क्या है, जो इसका बेस, हर एक फेस का जो फेस का एक बेस होता है जिसमें बॉडी डायगोनल से हम कनेक्ट करते हैं, और ये फेस सेंटर्ड है। ये हो गया बॉडी डायगोनल के लिए। कोई भी बॉडी डायगोनल में एटम है तो इसकी वैल्यू हमें रखना पड़ेगा। अब फेस में कोई एटम है, जैसे हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर में एनएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके बॉडी डायगोनल में कोई एटम है अगर, तो बॉडी डायगोनल में किसका एटम होता है, बीसीसी का। तो ये सिंपल क्यूबिक के लिए एनबी की वैल्यू क्या होती है, 0। फेस में किस में एटम होता है, एफसीसी में। फेस डायगोनल में एटम किस में होता है, एफसीसी में। तो इसकी वैल्यू भी सिंपल क्यूबिक के लिए 0 होगी। ठीक, एनसी कॉर्नर में कितने एटम होते हैं, तो इनकी वैल्यू आप रख देंगे, एनबी 0 हो जाएगा, एनएफ बाई 2 ये भी 0 हो जाएगा, एनएफ, क्योंकि फेस में कोई एटम नहीं होता सिंपल क्यूबिक में। सिंपल क्यूबिक में केवल कॉर्नर में एटम होता है, ना तो बॉडी सेंटर्ड है तो उसके बॉडी डायगोनल में होगा एटम, लेकिन कॉर्नर में के साथ साथ बॉडी डायगोनल भी होगा। इसी तरह के फेस सेंटर्ड के लिए उसके फेस डायगोनल में एटम होगा, लेकिन सिंपल क्यूबिक के लिए ना तो उसके बॉडी डायगोनल में कोई एटम होता है, ना ही फेस में, केवल एटम होता है उसके कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 8, तो 8 अपॉन 8 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक का कैलकुलेशन चल रहा है, आप ये समझ सकते हैं, सिर्फ सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए। तो सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए n इक्वल टू 1। तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा यूनिट सेल का, नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 1। इसकी फ्रेमिंग चेक कर लो, पूरा आ रहा है। नंबर ऑफ एटम्स कितना है, n, तो यहां हो जाएगा v इक्वल टू 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। नंबर ऑफ एटम्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट में आपने रेडियस कैलकुलेट की, सेकंड में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट किया।
थर्ड में आप कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट किया। फोर्थ में आपने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट किए। पर यूनिट सेल के लिए एनबी बॉडी डायगोनल का एटम होता है। बॉडी डायगोनल में सिंपल क्यूबिक में कोई एटम नहीं होता है। और आईएनएफ होता है इसके फेस का एटम। फेस में भी सिंपल क्यूबिक में कोई एटम नहीं होता, केवल कॉर्नर पे होता है, इसलिए कॉर्नर पे नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 8। तो एनसी अपॉन 8, 8 अपॉन 8 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक सेल, तो उस नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल के लिए सिंपल क्यूबिक के लिए n इज इक्वल टू 1। तो वॉल्यूम आपने कैलकुलेट किया, वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स इन यूनिट सेल। तो वॉल्यूम किसी एक एटम का वॉल्यूम अगर रेडियस r है तो उस एटम का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो एटम का मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 का, 1 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। अब आप इसका पैकिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। पैकिंग फैक्टर होता क्या है कि कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितने परसेंट पैक्ड है उसकी पैकिंग हमें कैलकुलेट करना है, मतलब कितनी डेंस है वो डेंसिटी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इसकी पैकिंग फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं। तो पीएफ इक्वल टू हो जाता है वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स। ऑल एटम्स का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है स्मॉल बी हमने ऑल एटम्स कैलकुलेट किया है, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैपिटल बी यूनिट सेल का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो ये हो जाएगा टोटल v अपॉन 8 आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 8 आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पी एफ इक्वल पाई अपॉन 6। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.52। तो पैकिंग फैक्टर ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर 52%। 52% पैक्ड होता है स्ट्रक्चर सिंपल क्यूबिक का, तो 52% इसकी पैकिंग आई। तो एक बार आप फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने लोगों ने कैलकुलेशन क्या किया, रेडियस कैलकुलेट की, रेडियस ए इक्वल टू 2r यहां से कैलकुलेट कर ली, r इज इक्वल टू यहाँ a/2 आ जाएगा, लेटेस्ट साइड का हाफ हो जाता है। इसके बाद हमने वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट किया, v इज इक्वल टू a क्यूब, a क्यूब की वैल्यू 2r है तो यहाँ पे वैल्यू रख दी, कैलकुलेट कर लिया। कोऑर्डिनेशन नंबर नियरेस्ट नेबरहुड से कैलकुलेट करते हैं, नियरेस्ट नेबरहुड 6 है तो इस कोऑर्डिनेशन नंबर 6। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट किया, एनबी बॉडी डायगोनल, एनएफ फेस का, एनसी कॉर्नर का। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में ना तो बॉडी डायगोनल में कोई एटम होता है ना ही फेस में होता है, केवल कहाँ होता है कॉर्नर में। तो कॉर्नर का 8/8 इक्वल टू 1। वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स इन यूनिट सेल v इज इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। n की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। पैकिंग फैक्टर वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इसकी जो पैकिंग निकली वो 52%। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।